गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज का सेशन हमारा एक छोटा सा डेमो सेशन है फॉर दो स्टूडेंट्स हु वांट टू बाय दिस प्री रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज इन विच वी यूज़ दिस टेक्नोलॉजी, जिसपे आपके साथ टीचर के साथ भी इंटरेक्शन हो रहा है और डिजिटल स्मार्ट बोर्ड भी है, क्योंकि जितनी भी आपको बुक्स दी जाएंगी ऑनलाइन ई बुक्स वो सब के सब इसके अंदर अगर आएंगी तो आपके पास बुक्स पढ़ भी सकते हैं और सामने सामने चलेंगी भी। ठीक है, तो ये तो एक पार्ट हो गया कि आपको पता चल गया कि आपको क्या कंसेप्ट मिलने वाला है। नंबर टू थिंग कि ये भी पता होना ज़रूरी है कि जो टीचर पढ़ा रहा है आपको उसमें कितनी मतलब आपके साथ क्या ट्यूनिंग बनती है, इंटरेक्शन बन सकता है। तो उसके लिए मैं आपको 10 मिनट पढ़ाता हूँ सो दैट यू शुड बी अवेयर कि हम किस तरह को समझने वाले हैं। तो आप में से कुछ बच्चे, क्योंकि वी आर गोइंग टू बी प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर ऑल टाइप्स यूजी एंड पीजी लेवल, तो अभी मैं फोकस कर रहा हूँ यूजी लेवल का, क्योंकि जो पीजी लेवल का बेस है वो यूजी लेवल है। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ यू हैव योर पास योर 12th क्लास और यू आर गोइंग टू बी पास योर 12th क्लास, जो ग्रेजुएट है वो पास कर चुका है, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 12th? यू थिंक इन योर माइंड और लिख लो एक बार कॉपी में। उसके बाद मैं राइट स्पेलिंग लिख रहा हूँ, बट उससे पहले मैं ये लिख रहा हूँ कि भाई क्या बच्चे मेरे को आंसर्स देते हैं। तो TWELTH ये आंसर आता है मेरे पास 99%। सो दिस इज द रॉन्ग स्पेलिंग। राइट स्पेलिंग इज TWELFTH। फोकस इज F। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सोच सकते हैं कि भाई 12th हो गया तो प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाते, आपको पता है इंग्लिश में, नहीं तो केमिस्ट नहीं बनेगा चैमिस्ट बनेगा। सही बात है ना, तो प्रोनाउंसिएशन पे तो जाना नहीं है। तो राइट स्पेलिंग इज 12th, ये वर्ड डिक्शनरी में है ही नहीं। इतना छोटा वर्ड हमारे को फंसा सकता है, और इन एनी कॉम्पिटिटिव 1 नंबर का क्वेश्चन और 1000 बच्चा ऊपर नीचे, और वो आसान क्वेश्चन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसके साथ साथ मैं आपको स्ट्रेटेजी भी बता रहा हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, दैट यू शुड बी 100% क्लियर कि भाई क्या आपको 100% आता है, क्या नहीं आता। नहीं आता वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग प्रिवेल्स। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या नहीं आता, आप बोलते हो हाँ 12th के स्पेलिंग तो TWELTH ही होते हैं, बचपन से यही पढ़ा है हमने, 1 नंबर गया 1000 बच्चा ऊपर नीचे, सीटें ही नहीं है इतनी अगले साल आना। इसीलिए कोचिंग की जरूरत पड़ती है। बच्चा बोलता है मैं बुक से खोल के पढ़ लेता हूँ, बहुत अच्छी बात है, पढ़ सकता है, सेल्फ स्टडी से ऊपर कोई स्टडी नहीं है, हम भी मानते हैं, बट वो लाखों में से 1 2 4 5 बच्चे निकल जाते हैं, तो एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। एक और स्पेलिंग है जो बच्चे मेरे को बताते हैं, वैक्यूम के स्पेलिंग आप कॉपी में लिख लो। वैक्यूम लिख लिया, तो जो मेरे पास आंसर आता है वो आता है VACWM। VACWM, सॉरी, आंसर आता है मेरे पास VACCUM। ये होते हैं रॉन्ग एंड ये होते हैं राइट। W, तो फोकस ऑन W। एक क्वेश्चन में सबसे पूछता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यू। तो फ्यू तो बहुत आसान है, सब आंसर भी देते हैं सर कुछ थोड़ा सा। तो फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आ फ्यू या द फ्यू। तो कुछ तो इंपॉर्टेंस होगी। अब ये थोड़ा ना तुक्का लग जाएगा भैया, किसी के आगे भी आ लगा दो, किसी के आगे भी दा लगा दो। 99% स्टूडेंट्स, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मैं 28-29 साल से पढ़ा रहा हूँ, कितनी बार मैंने एंट्रेंस और कॉम्पिटिटिव पेपर क्लियर किए हुए हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। जितने बच्चे यहाँ पे पूरा साल आते हैं, हर साल हम हर एक से ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो 99 नहीं बोलना चाहिए, मोर देन 99% गिविंग मी द रॉन्ग आंसर। फ्यू का मतलब बोलते हैं कुछ, वो रॉन्ग आंसर है। अदरवाइज आ और दा की तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आज मैं आपसे पूछ लूँ ना आ और दा कहाँ लगाते हैं, तो आप बोलोगे सर एन का पता है सर, AEIOU से पहले लगाते हैं, दा एक पर्टिकुलर केस में लगाते हैं। तो दा के 32 रूल्स हैं, आपको 2 4 5 पता होंगे बस। तो दा फ्यू का मतलब यहाँ पे बिल्कुल अलग बनता है। आ फ्यू का मतलब बनता है कुछ, और फ्यू इज ए नेगेटिव वर्ड। फ्यू का मतलब होता है इतना कम कि वो ना के बराबर है। जैसे मैं बोलूँ आपके 100 में से कितने नंबर आए, तो कोई बोलेगा भाई 50 आए, 60 आए, 90 आए, 99 आए, 10 आए, 5 आए, 2 आए। एक बच्चा बोलता है सर 0.25, तो मैंने कहा ये तो कोई मैटर ही नहीं करता, 0 ही समझ ले इसको। चौथाई नंबर कोई मैटर नहीं करता। गवर्नमेंट भी बोलती है कि अगर 50 पैसे से नीचे है ना 0.49, उसको 0 काउंट करो, और 51 है 0.51 है तो उसको 1 काउंट कर लो। तो यानी कि आपका 1 नंबर भी नहीं है, यू कांट एग्जिस्ट।
तो फ्यू इतना कम कि वो है ही नहीं। जैसे आपको भूख लगी है, मैंने आपने कहा बहुत तेज भूख लगी है, ये बहुत तेज प्यास लगी है, तो मैंने 2 बूंद पानी आपके सामने रख दिया, पी लो, प्यास लगी है। 2 बूंद से कुछ होगा आपका? आप कहोगे पानी पिला रहा है, टाइम पास कर रहा है। तो वो इतना कम है कि वो है ही नहीं, दैट इज फ्यू। उसका वर्ड अपने आप में है, पर उसका नेगेटिव एक्सिस्टेंस है। आ फ्यू थोड़ा सा, मैंने थोड़ा सा पानी दे दिया, 1/4 ग्लास पानी दे दिया। द फ्यू, आई स्पेंड द फ्यू रुपीज विच वॉज इन माई पॉकेट, जितने थोड़े से पैसे थे वो सारे के सारे खर्च कर दिए। जितने थोड़े से पैसे थे वो सारे के सारे मैंने खर्च कर दिए, तो वो दिस इज कॉल्ड द फ्यू। तो इससे पता चल जाएगा हमारा आर्टिकल, यानी कि ए एंड द भी हमारे को आ रहा है, स्पेलिंग्स आ रहे हैं, मीनिंग आ रहा है। देख रहे हो, पूरे कॉम्पिटिटिव के इंग्लिश के अंदर पूरी ग्रामर ले लो ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, कनेक्टर, टेंसेस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, मोडाल्स, सब कुछ ले लो, तो ये 5 नंबर का आएगा। अगर 50 नंबर का पेपर है तो 5 नंबर का, अगर 40 का तो 5 नंबर का। तो बाकी 35 का क्या आने वाला है? बिल्कुल जनरल, 4 नंबर के सिनोनिम्स, 4 नंबर के एंटोनिम्स, 4 नंबर के स्पेलिंग्स, 4 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स, 4 नंबर के जम्बल्ड, और आपका बेसिक चीज कॉम्प्रिहेंशन 10 नंबर का। तो यानी कि पूरी दुनिया की ग्रामर सीख जाओ तो 5 नंबर भी नहीं आने, और जनरल चीजें सीख जाओ, स्पेलिंग, वर्ड मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस, जिसमें ग्रामर का कोई लेना देना नहीं है। तो बच्चा बोलता है सर मेरे को नाउन नहीं आया। आज तक जितने बच्चे आते हैं मैं बोलता हूँ नाउन से क्या समझते हो? सर नाउन इज अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। मैंने कहा भाई कितने तरह की नाउन होती है? सर मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, 5 तरह की नाउन होती। मैंने कहा भाई ये क्वेश्चन पेपर में आएगा कंपटीशन में? नहीं। तो फिर नाउन किस तरह से आएगा ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। मैं अगर बोलूँ ना आयरन का आयरन्स, एस लगा दिया, तो लोहे का बहुत सारे लोहे थोड़ा ना बोल दोगे आप, ये है नाउन। अगर मैं बोलूँ क्लोथ्स, 2 तरह के होते हैं, CLOTHS और CLOTHES। इसको मैं मिटाता हूँ। तो जैसे क्लोथ्स है, एक होता है CLOTHS, एक होता है CLOTHES। फर्क बताओगे आप? क्लोथ्स को सर ये तो स्पेलिंग पता नहीं है या नहीं है, लेकिन ये तो हम लिखते आए हैं, तो वर्ड तो भैया ये भी है। ये वाले जो क्लोथ्स होते हैं ये होते हैं अनस्टिच्ड क्लोथ्स। जैसे दुकान पे जाते हैं, बहुत सारे कपड़े होते हैं सूट लेने के लिए, अच्छा ये कपड़ा देखो, ये अनस्टिच्ड क्लोथ्स, एस स्टिच क्लोथ्स। हमारी अलमीरा में बहुत सारे कपड़े हैं जी, हमारे पास शर्ट्स हैं, ट्राउजर्स हैं, बहुत सारे जी, ES, दिस इज द डिफरेंस। आयरन, आयरन्स, आयरन का मतलब होता है लोहा, आयरन्स का मतलब होता है चेन्स, बेड़ियां, बेड़ियां। समझ में आया? और बहुत आसान वर्ड में पूछता हूं बच्चों से, बच्चे फंस जाते हैं। पीपल का प्लूरल क्या होता है? पीपल का प्लूरल क्या होता है? तो बच्चा बोलता है सर पीपल लोग होते हैं और पीपल का प्लूरल पीपल ही रहता है। बिल्कुल सही जवाब। तो क्या पीपल्स भी वर्ड होता है? अब आप हाँ बोलोगे तो मतलब पता होना चाहिए, ना बोलोगे तो फंस जाओगे। पीपल्स भी वर्ड होता है, और पीपल्स का मतलब क्या होता है? पीपल्स का मतलब होता है डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ये नाउन, ये है एरर। इस तरह की ग्रामर आती है भाई, ये सीधा सीधा नहीं है भैया कि चलो भाई नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, वर्ब का मतलब डूइंग एक्शन, टेंसेस मतलब हाँ, दा, ता, ते, ती। ये क्या करते आए हो आप? जितनी सीखी है उसको अब ऐसे प्रैक्टिकल, तो हमने एरर्स की हर एक टॉपिक के ऊपर 100 200 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस डाली हुई है, जिससे पूरी ग्रामर का आपका मजबूत हो जाए। इस तरह से हो सकता है। तो हम कुछ पोर्शन लेके चलते हैं, हम थोड़ा सा अब जनरल नॉलेज का भी देखते हैं, ठीक है।